मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं करंट अफेयर्स श्रृंखला के अंतर्गत लेटेस्ट हुज हू यानी अद्यतन कौन क्या है, अर्थात भारत में संवैधानिक एवं महत्वपूर्ण पदों पर कौन कौन से व्यक्ति आसीन हैं, इस पर दृष्टिपात करने जा रहा हूं, जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। अद्यतन कौन क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत की राष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं संप्रति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति के रूप में ये भारत की प्रथम नागरिक हैं तथा जैसा कि हम जानते हैं, सैन्य बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में ही निहित है, अर्थात तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति इस पद पर आसीन हैं श्री जगदीप धनखड़। लोकसभा के अध्यक्ष इस पद पर विराजमान है श्री ओम बिड़ला। ये दूसरी बार लगातार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष संप्रति यह पद रिक्त है। इस पद पर वर्तमान में कोई भी राजनेता आसीन नहीं है। यह पद 23 जून 2019 से ही रिक्त चला आ रहा है। लोकसभा के महासचिव इस पद पर विराजमान हैं श्री उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव जो होते हैं वो लोकसभा सचिवालय जो है उसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। लोकसभा में सदन के नेता, इसको हम लोग लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी का नेता भी समझ सकते हैं। तो इस पद पर आसीन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में विपक्ष के नेता
इस पद पर आसीन है श्री राहुल गांधी। 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद लोकसभा में वो रिक्त पड़ा रह गया था, क्योंकि उसके लिए जो अर्हता है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% सीट जिस भी विपक्षी पार्टी को रहेगा उसी का नेता विपक्ष के नेता के रूप में मनोनीत किया जाएगा। तो वो कंडीशन 17वीं लोकसभा में फुलफिल नहीं हो रहा था, इसलिए 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली रह गया था। राज्यसभा के सभापति, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इस पद पर आसीन हैं श्री जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति, इस पद पर लंबे अरसे से विराजमान हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा में सदन के नेता अर्थात सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, इस पद पर विराजमान हैं श्री जे.पी. नड्डा, जो गुजरात से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। श्री नड्डा से पहले राज्यसभा में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल हुआ करते। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के महासचिव, इस पद पर आसीन है श्री प्रमोद चंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 1 जनवरी 2015 से गठित हुआ है। योजना आयोग का यह उत्तराधिकारी आयोग माना जाता है। योजना आयोग के स्थान पर ही इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया था। और जैसे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी प्रकार नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी
प्रधानमंत्री ही हुआ करते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हुए श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस पद पर आसीन है सुमन के बेरी। नीति आयोग के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस पद पर आसीन है वी.आर. सुब्रमण्यम। अब आगे हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन आसीन है। तो इस पद पर विराजमान है संप्रति डी.वाई. चंद्रचूड़। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में भारत का महान न्यायवादी कहते हैं, इस पद पर आसीन है आर. वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस पद पर विराजमान है श्री तुषार मेहता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इस पद पर आसीन है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इस पद पर आसीन है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव।
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। इस पद पर आसीन हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पूर्व में रह चुके हैं। सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इस पद पर आसीन है श्री अरविंद पनगढ़िया, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रह चुके हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको हम लोग शॉर्ट में सीएजी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, अर्थात सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस पद पर आसीन है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। अब हम लोग देखते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस पद पर आसीन है श्री राजीव कुमार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे दो अन्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं जो निर्वाचन आयोग के कार्य को संभालते हैं। तो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। पहले हैं श्री ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं श्री सुखबीर सिंह संधू। अब हम लोग देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पद पर कौन आसीन है। तो इस पद पर विराजमान है श्री शक्तिकांत दास। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
इस पद पर लंबे अरसे से विराजमान हैं श्री अजीत डोभाल। अब हम लोग देखते हैं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार संप्रति कौन है? तो इस पद पर आसीन हैं श्री अजय कुमार सूद। अब हम लोग तीनों सेनाओं पर विचार करते हैं। तो पहले देखते हैं कि थल सेनाध्यक्ष के पद पर कौन आसीन है। तो थल सेनाध्यक्ष के पद पर विराजमान है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वायु सेनाध्यक्ष इस पद पर आसीन है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। अगला क्रम है नौसेनाध्यक्ष का। नौसेना अध्यक्ष के पद पर आसीन है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। चीफ, अब हम लोग देखते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर कौन आसीन है? तो इस पद पर आसीन है अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को शॉर्ट में हम लोग सीडीएस भी बोलते हैं। तो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उसके बाद दूसरे सीडीएस के रूप में श्री अनिल चौहान को चुना गया है। अद्यतन कौन क्या में आज बस इतना ही। अद्यतन कौन क्या की अगली कड़ी अगले वीडियो में प्रस्तुत की जाएगी। और अंत में मैं आप लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक व शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।